हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज आपको जीएस स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों को संस्कृत चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को डीपली क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि आप लोगों के कोई क्वेश्चन छूटे। इसके डीपली से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हर एक चैप्टर से हम लेने की कोशिश करते हैं और इसको बताने की कोशिश करते हैं इसको हम। तो दोस्तों, हम इसका फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में कुछ जानते हैं। और आप लोग संस्कृत की तैयारी तक कर चुके होंगे 2021 में एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है महात्मा विदुर, ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यास और ऑप्शन डी कालिदास। तो देखो, उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर दोस्तों होगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा महर्षि वेदव्यास। यानी कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार जो है वह महर्षि वेदव्यास है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए महात्मा विदुर, ऑप्शन नंबर बी महर्षि वाल्मीकि और ऑप्शन नंबर सी महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन नंबर डी कालिदास। तो दोस्तों, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा सी महर्षि वेदव्यास। यानी कि मंगलम पाठ के रचनाकार जो है वह महर्षि वेदव्यास है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? क्वेश्चन ऑप्शन ए 10, बी 8, सी 5, डी 7। मंगलम पाठ में कितने मंत्रों को संकलित किया गया है? तो इसका आंसर जो होगा वो 5 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी 5। यानी कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्रों को संकलित किया गया है। संकलित यानी कि लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, अणु से छोटा कौन है? अणु से छोटा कौन है? ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी परमात्मा, ऑप्शन डी संसार। अणु से छोटा कौन है? आकाश, आत्मा, परमात्मा, संसार। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो होगा वो बी होगा। यानी कि इसका आंसर आत्मा होगा। अणु से छोटा कौन है? तो आत्मा। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं कि किसकी जय होती है। क्वेश्चन नंबर 5 कि किसकी जय होती है? ऑप्शन ए सत्य, बी असत्य, सी क्रोध, डी मोह। किसकी जय होती है? तो दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो सत्य। सत्य की हमेशा जय होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि बहती नदी कहाँ मिलती है। बहती नदी कहाँ मिलती है? सरोवर, ऑप्शन नंबर ए सरोवर, ऑप्शन नंबर बी नदी, ऑप्शन नंबर सी समुद्र और ऑप्शन नंबर डी तालाब। यानी कि बहती हुई नदी कहाँ जाकर के मिल जाती है? बहती हुई नदी कहाँ जाकर मिल जाती है? तो सरोवर, नदी, समुद्र, तालाब। तो दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो समुद्र होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बहती हुई नदी कहाँ मिलती है? तो समुद्र में मिलती है। अब दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? दोस्तों, आप सभी क्वेश्चनों का आंसर दीजिएगा और पता कीजिएगा आपको कितना नंबर आता है। अपने आप को ये जांच कीजिएगा कि आपको इन क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही सही दे पाते हैं। इस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा और इसको लिख करके बताइएगा ताकि हमें हमें पता चल सके कि आप लोगों को कितना नंबर आता है इतने में और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो ऑप्शन ए है तत्व, बी शरीर, सी देवता और डी राक्षस। तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित होते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया है? ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया है? तो ऑप्शन ए है कठोपनिषद, ऑप्शन बी इस ईशावास्योपनिषद, ऑप्शन सी श्वेताश्वतर, ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। तो ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय को क्या बताया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है मुंडकोपनिषद। यानी कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में यह बताया मुंडकोपनिषद में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी मोह।
देवलोक के मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो सत्य, असत्य, क्रोध, मोह। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा ए सत्य। सत्य से देवलोकों की प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है पृथ्वी लोक, ऑप्शन बी नरक लोक, ऑप्शन सी देवलोक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सत्य से क्या प्राप्त होता है? पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक, कोई नहीं। तो दोस्तों इससे यह होगा कि सत्य से प्राप्त होता है देवलोक। इसका आंसर होगा सी, यानी कि सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो देवलोक। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? ऑप्शन ए है मूर्ख, बी अज्ञानी, सी विद्वान और डी कोई नहीं। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? मूर्ख, अज्ञानी, विद्वान, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा मृत्यु को वश में विद्वान लोग कर लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा सी। आंसर होगा सी। 11 का आंसर सी है। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? तो विद्वान लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि किसकी जय नहीं होती है? किसकी जय नहीं होती है? तो ए है सत्य, बी असत्य, सी क्रोध, डी मोह। किसकी जय नहीं होती है? सत्य, असत्य, क्रोध, मोह। तो दोस्तों इसका आंसर होगा असत्य। असत्य की जय नहीं होती है, यानी कि आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर है, ऑप्शन है ए स्व विषय, पर पुरुष, देव पुरुष और डी में है परम पुरुष। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? स्व विषय, पर पुरुष, देव पुरुष, परम पुरुष। तो इसका आंसर जो होगा वो डी है, परम पुरुष का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? ए है 109, बी 108, सी 105, डी 111। तो उपनिषद की संख्या कितनी है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि 105। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 105 है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि आत्मा की गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? कठोपनिषद, ईश्वरस्योपनिषद, श्वेता श्वेतर, मुंडकोपनिषद। तो इसमें आंसर होगा इसका, तो दोस्तों इसका 15 का जो आंसर होगा ये कठोपनिषद, यानी कि आत्मा के गूढ़ रहस्य किसकी व्याख्या कठोपनिषद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो इसका ऑप्शन है ए कठोपनिषद, बी ईश्वरस्योपनिषद, ईश्वास्योपनिषद, सी श्वेता श्वेतर, डी मुंडकोपनिषद। तो दोस्तों 16 का आंसर जो होगा वो बी होगा, ईश्वरस्योपनिषद, यानी कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? श्वेतास्योपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? तो ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? ऑप्शन ए है कठोपनिषद, बी ईश्वरस्योपनिषद, सी श्वेता श्वेतर, मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर डी था। तो इसका आंसर जो होगा वह सी श्वेता श्वेतर, यानी कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया था? श्वेता श्वेतर में। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? ऑप्शन ए है तांबा, बी चांदी, सी लोहा, डी हिरण पात्र। सत्य के मुख किससे ढका हुआ है? ए तांबा, बी चांदी, सी लोहा, डी हिरण पात्र। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो डी है, हिरण पात्र। सत्य के मुख हिरण पात्र से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य की खजाना कहाँ है? पृथ्वीलोक, नरकलोक, देवलोक, कोई नहीं। पृथ्वीलोक, नरकलोक, देवलोक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो देवलोक होगा, यानी कि इसको आंसर हम आप लोगों को बताने के लिए कहे थे, लेकिन इसका आंसर हम खुद बता दिए। चलो कोई नहीं। सत्य की खजाना कहाँ है? तो देवलोक है। तो दोस्तों क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है। आप 19 क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन को आंसर दे पाए हैं उसको आप कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, और कमेंट में लिख कर बताइए कि आप 19 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को आप आंसर दे पाते हैं, और कमेंट में लिखिए, ताकि हम और अच्छे से कोशिश करेंगे समझाने के। और आप लोगों को बताइएगा कि किस प्रकार से अगर कुछ सुधार होने की गुंजाइश हो तो बताइएगा सुधार करने की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।